नमस्कार, मैं मनीष मेवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है लिट्टी पर चर्चा। तो भैया लिट्टी पर चर्चा करने के लिए हम कहाँ आए हैं, एक बार आपको दौड़ना पड़ेगा हमारे साथ। ये देखिए दनादन गर्मा गर्म लिट्टी बन रहा है। क्या भाई सब ठीक ठाक? जी सर, सब बढ़िया। 20 रुपये सर। 20 रुपये प्लेट। ये हाईवे है बख्तियारपुर का ये हाईवे है, इसीलिए 20 रुपये प्लेट लिट्टी मिल रहा है। बाकी छोटे जगह पर जाएगा 15 रुपया 10 रुपये प्लेट लिट्टी मिलता है। तो आपको हम बता दें, अभी हम पटना से 50 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में आ चुके हैं और यहाँ के जो विधायक हैं रणविजय यादव नाम है जी रणविजय सिंह लल्लू मुखिया। लालू मुखिया भी नाम है। रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया। उर्फ लल्लू, हमको लगा कि लालू मुखिया हैं। लल्लू मुखिया राजद के हैं? नहीं, बीजेपी के हैं। तब लालू से इतना सट्टो पट्टो क्यों? हो सोचने वाला बात है। भाई जी कैसा रहा नेताजी का 5 साल? बहुत बेजोर, बहुत शानदार, बहुत ही जानदार रहा। 5 साल में उन्होंने एक बार भी पटना नहीं गए। अपनी जनता की सेवा में 5 साल वो उन्होंने व्यतीत कर दिया। मतलब 5 साल में एक बार भी पटना नहीं गए? तो महाराज तो पटना एक बार नहीं गए तो काम कैसे किए होंगे महाराज? अरे यहाँ का बात वहाँ विधानसभा में कैसे रखेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे तो? पटना नहीं गए, मतलब पटना एक रात भी नहीं गुजारे हैं। पटना एक रात भी नहीं। महाराज सोच समझ के बोलिए। अच्छा, यानी कि पटना लोग रात गुजारने के लिए जाता है? महाराज आए भैया, आप मास्क लगाए हुए हैं, पकड़िए मेरा माइक पकड़िए। क्या नाम हुआ आपका? अजय राय। धन्यवाद प्रभु। मेरा मास्क कहाँ गया? बिना मास्क आप लगा लीजिए। हाँ एकदम देखिए, बड़ भाई को देख करके सीखना चाहते। कहाँ जी? अरे निकालो जल्दी से। पता ही है पटना से 50 किलोमीटर दूर आ गए हैं, कहीं कोरोना रोना काट लिया तो लेनी के देनी हो जाएगा। ये समझ में आया भाई जी क्या बोले कि बहुत अच्छा काम किए हैं, कभी 5 साल पटना नहीं गए हमारा, तो कैसे काम होगा? पटना जाइएगा तब ना अपना बात रखिएगा। उनसे पूछिए काम कहाँ हुआ है बख्तियारपुर विधानसभा। हम बताएंगे ना कि फलाने जगह काम हुआ। हम लोग दियारा से आते हैं, दियारा में काम नहीं हुआ, नगर पंचायत में काम नहीं हुआ, नगर परिषद में काम नहीं हुआ। काम कहाँ बताएंगे ना कि काम कहाँ हुआ। काम के तो बातें नहीं किए तो सीधे कहें कि पटना गए नहीं किए। छड़ा रहे हैं। भाई जी क्या करते हैं? हम पर छात्र हैं। छात्र हैं। कैसा स्थिति है इस विधानसभा में छात्रों का? बहुत बुरा स्थिति है, बेरोजगारी की हालात बहुत खराब है। यहाँ पे देख लीजिए कि कितने भी युवा हैं, इनको उनके पास कोई भी रोजगार नहीं। बहुत अच्छे अच्छे डिग्री लेके आप बैठे हुए हैं, न बिहार में कहीं कहीं रोजगार नहीं है। हम लोग बैठे हुए हैं ऐसे। चलिए बैठे हुए हैं। क्या कह रहे हैं भाई जी? नीतीश कुमार के यहाँ जन्मभूमि है। हाँ। यहाँ रुके बता देते हैं महाराज, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जन्मभूमि है। जन्मभूमि है, यही जन्म लिए हैं। कर्म भूमि कहाँ है जी? कर्म भूमि कल्याणपुर, कल्याण बिघा। कल्याण बिघा। इस हाई स्कूल में पढ़े हैं। हाई स्कूल के जाके स्थिति देखिए कि कैसा स्थिति है। मतलब वो मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में स्कूल में बहुत अच्छा काम किए हैं। हम जानते भी कि साइकिल मिला है, पोशाक मिला है, और जिस स्कूल से मुख्यमंत्री जी पास करके निकले हैं उनका स्थिति कैसा है जा करके देख लीजिए। बहुत मैंने इतना दब है कि मैंने देखा जाए, उसको लाइव किया जाए कि कैसा स्थिति है। मैंने ऐसा चलिए। हाँ हम लोग बिहार पे बात नहीं करेंगे, हम लोग नेशनल बात नहीं करेंगे, हम लोग विधायक से बात करेंगे जो हमारा प्रतिनिधि होता है बख्तियारपुर का। उनको 5 साल में 15 करोड़ रुपया का फंड मिला। बीजेपी की कार्यकर्ता हो या बीजेपी विधायक से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 15 करोड़ में कोई भी शिलान्यास उद्घाटन करने का बोर्ड उनका लगा हुआ है बख्तियारपुर विधानसभा में? कहीं नहीं है। कहीं पर जाकर देखिए उस स्कूल को जिस स्कूल में नीतीश कुमार जी पढ़े हैं। दिखाई दे रहा है जी? जी दिखाई दे रहा है। ये पिलक्का वाला? जी उसके बगल में पिलक्का वाला? जी वहाँ पर उस स्कूल में जाने के लिए बच्चों को अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। बच्चा लोग पाका में हिलकर वह स्कूल जाता है। महाराज इतना चनाचन रोड दिखाई दे रहा है। यह रोड नेशनल हाईवे है। ओ नेशनल है जी। बिहार का योगदान नहीं। इन लोग का हमेशा कहना होता है कि 4 लाइन बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना। यह केंद्र 2015 में उद्घाटन हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना? इंजीनियरिंग कॉलेज बना, यह केंद्र बना तो बना था जिसका उद्घाटन हमारे पूर्व विधायक ललू यादव ने किया था, शिलान्यास। अच्छा, और ये लोग अपने में गिना रहे हैं। सिर्फ मोदी के नाम पर और सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति के नाम पर लोकल वोट आप कब तक मांगेंगे? ओके, कहने का मतलब है ये है भैया कि बिहार में जो काम हो रहा है ये बिहार सरकार कम और सेंट्रल सरकार ज्यादा कर रही है, और जिसका फायदा यहाँ के स्थानीय विधायक उठाते हैं कि हम किए हैं। यही ना? जी भाई जी, बड़ी उदास लग रहा है। क्या बात?
कोई बात नहीं है। क्या हाल चाल है यहाँ का? कैसा काम किए विधायक जी? बहुत बढ़िया से, अच्छा काम किए ना? बहुत अच्छा काम ये किया। कह रहे हैं कि जिस स्कूल से मुख्यमंत्री जी निकले वो स्कूल का स्थिति खराब है। खराब कहाँ है सर? चल के देखिए कि एक महला से 2 महला हो गया। एक अभी यहाँ से दिखता नहीं था, अब देखिए 2 मंजिला दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है। पहले दिख रहा है। हाँ, वही स्कूल है, पहले दिखता नहीं था। यहाँ से देखिए जितना भी खंबा है, पहले लगा हुआ था एक भी खंबा, ये किनके राज में लगा हुआ है? हमारे विधायक जी के राज में लगा हुआ है। एक लाइट देखिए, पूरा अंधेरा हुआ करता था, कहीं नहीं है। हर जगह अब नल मिल जाएगा आपको, हर जगह रोड। ए भाई जी, ये बतिया जलता है जी, बतिया तो कभी जलवे नहीं किया। और ये जो खंभा आप दिखा रहे हैं कि ये खंभा है, तो इसमें विधायक जी का क्या योगदान है? अच्छा, इसमें विधायक जी का कुछ क्या नहीं? योगदान है? ये जब नगर परिषद से लगा, नगर परिषद के द्वारा लगाया गया, तो ये जो खंभा आप दिखा दिए, जलता क्या गो है? और आपके द्वारा लगाया गया, आपका सिलापट लगा, आपका इसमें विधायक मत का पैसा लगा, क्या लगा इसमें जो आप बता दिए कि खंभा? इसके पहले खंभा नहीं था क्या? इसके पहले था? इसके पहले भी खंभा था। अच्छा, पहले भी नहीं जलता था, अभी भी नहीं नहीं, जल रहा? पहले जलता था, अभी नहीं जल रहा अब है। नहीं जल रहा है। इसमें भी ये जो भी योजना भी लगा हुआ, ये जिस योजना से कार्य हुआ, वो योजना में मतलब सिर्फ पैसे का सिर्फ पैसा का बंटाधार हुआ। पैसा कहाँ जी? कुछ कह रहे हैं सर कह रहे हैं कि जैसे खंबा नहीं जला, कह रहे हैं कि विधायक जी अपना नाम नहीं देते, शिलान्यास करते उसका नाम नहीं देते, तो कहना चाहेंगे कि जो करते हैं उसके पीछे किंग मेकर होता है, जो हमारे लल्लू मुखिया जी हैं, और वो हम सब काम कर रहे हैं। और जो हमारे भाई साहब कहे थे कि वो एक दिन भी मतलब बख्तियारपुर में रहे, पटना नहीं, कहने का मतलब है कि बख्तियारपुर की जनता के बीच में रह के वो बख्तियारपुर के लिए हमेशा काम करते हैं। भाई जी, हम मैट्रिक में मेरा रिजल्ट गड़बड़ा गया था, लेकिन बुद्धि मेरा बहुत स्ट्रांग है। उनके कहने का मतलब हम समझ गए कि कई नेता ऐसा होते हैं, जैसे एमपी का जीत गए, अब पता चलेगा कि कभी दिल्ली गए नहीं, या हमेशा दिल्ली में बैठे रहे, फील्ड में नहीं है। इनका कहने का मतलब ये था कि इनका नेता अपने विधानसभा, अपने क्षेत्र में नहीं, मतलब ज्यादा समय देते हैं। ये नहीं कि दिल्ली या पटना में बैठे रहते हैं, मतलब विधानसभा तो जाते ही होंगे। विधानसभा जाते हैं। और आपको क्या लगा कि हम कुछ और समझ लिए? नहीं, कुछ और नहीं सही समझे ना? सही समझे हैं। और कहना चाहेंगे कि जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, उनकी कर्मभूमि है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी का ही देन है कि जो बिहार बख्तियारपुर में थोड़ी सी दूरी पे जाके 2 किलोमीटर की दूरी पे इंजीनियरिंग कॉलेज है। आज हम लोग को प्राउड फील होता है कि बिहार में कोई एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। आज हम भी भोपाल में पढ़ के हैं, लेकिन आज हमको फील होता है कि नहीं, बख्तियारपुर में भी इंजीनियरिंग कॉलेज है। गर्व से कहते हैं लोगों को। तो चर्चा की है इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके बारे में बता दीजिए। बख्तियारपुर उनका जन्मभूमि, बख्तियारपुर उनका कर्म भूमि, लेकिन उनका कार्य भूमि रहा नालंदा। और वो भी नालंदा में कल्याण बिघा, जो कल्याण बिघा में जो कार्य हुआ है, उसका कितना % बख्तियारपुर में कार्य हुआ है? ए महाराज, आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए ना जी। देखिए, तनी मनी हम पढ़े लिखल है। अब जो आदमी जहाँ से खड़ा होता है, जहाँ से जीतता है, वहाँ वाला के कम ध्यान देगा कि ज्यादा देगा? नहीं, वो उनका ये रहा कर्म भूमि और जन्मभूमि। खड़ा कहाँ से होते हैं? बारह लोकसभा से। बारह लोकसभा से? लोकसभा से हम लोग आते हैं। नीतीश जी कहाँ से खड़ा होते हैं? 12 लोकसभा से खड़ा होते थे। वहाँ के लिए काम नहीं कर रहा? वहाँ के लिए कौन सा कार्य किए? ए महाराज, जब काम नहीं किए तो जनता कैसे जिता दे रही है? फिर जनता कैसे कहाँ जिताई? उनको 2 बार हराई बख्तियारपुर की जनता। उसमें विजय कृष्ण को पराजित किए एक बार, उसके बाद वो रिजल्ट में हेर फेर कर। कहने का मतलब ये है, जैसा ये कह रहे हैं, जो उनका कर्म भूमि है, जो जन्मभूमि है, वहाँ से 2 बार हरा दिया। यहाँ से लीड क्यों नहीं किए? अगर वो यहाँ कार्य किए तो थी माननीय नीतीश कुमार, यहाँ से लीड क्यों नहीं किए? कभी लीड क्यों नहीं किए बख्तियारपुर से, अगर वो कार्य किए तो? अच्छा, कहीं न कहीं काम कर, जैसे इनका कहना है कि काम नहीं किए, इनका कहना है काम किए हैं, लेकिन कारण ये है कि भाई यहाँ से क्यों नहीं खड़ा होंगे? यहाँ से भाई जी, यहाँ से लीड क्यों नहीं लिए? देखिए, विकास की बात है कि बाढ़ लोकसभा, तो बाढ़ लोकसभा में हम लोग तो कभी सोचे नहीं थे कि बाढ़ जैसा छोटे जगह पर इतना बड़ा प्लांट, एनटीपीसी जैसा प्लांट स्थापित होगा, जो माननीय नीतीश कुमार जी का देन है और भाजपा सरकार का देन है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी का। बख्तियारपुर विधायक की बात है तो आप भाई साहब ने पहले ही बताया, मैं भी इस स्कूल का छात्र रहा हूँ। जिस समय हम लोग पढ़ते थे उस समय कोई भी सुविधा नहीं थी, बाथरूम का भी सुविधा नहीं था। माननीय लालू जी के समय में, आज का समय देखिए कि पूरा बाउंड्री वॉल हो गया है, एक रूम कंप्यूटराइज है, टाइल्स मार्बल से सुसज्जित है। मतलब कहने का मतलब है, आज देखिए कन्या विद्यालय चलकर देखिए, पूरे बिहार का नंबर 1 मॉडल स्कूल है, कन्या विद्यालय है, कन्या प्रोजेक्ट विद्यालय है, पूरे बिहार का नंबर 1 मॉडल है। आप इंजीनियरिंग कॉलेज को देखिए, और क्या चाहिए?
क्या चाहिए? क्या आप मानते हैं कन्या विद्यालय बहुत अच्छे स्थिति में है? ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का चर्चा क्यों कर रहे हैं? यहाँ हम लोग लोकल चर्चा कर तो ये कन्या विद्यालय किसका जिम्मेवारी है? कोई उसका नहीं, कोई योगदान नहीं उनका है, कोई योगदान नहीं है। कन्या विद्यालय में मानते हैं कि बिहार सरकार का योगदान नहीं है? आप एक चीज बताइए, एक मिनट बोलने दीजिए जरा। ये जो कन्या विद्यालय की चर्चा हो रही है, कन्या विद्यालय मॉडल बन गया, तो मॉडल बन गया तो क्या वो हमारे प्रत्याशी यहाँ से नीतीश कुमार हैं? नहीं, वोट हमें नीतीश कुमार को देना है। नहीं। और वो जब हुआ, जब इतना यहाँ शहीद हुए, सिलभद्र याजी हुए, शहीद नाथुन सिंह यादव हुए, मोगल बाबू हुए, उनके नाम पर क्यों नहीं स्कूल का नाम रखा गया? जो रखा गया उनकी पत्नी के नाम पे। वो कौन सा पद देश के लिए सुशोभित किए थे? कहाँ गए थे उस समय? सभी लोग सो गए थे क्या? उनकी पत्नी के नाम पे रखा गया। शहीद हुए मोगल बाबू, शहीद हुए नाथुन बाबू। तो उन लोगों के नाम से जो ऐतिहासिक है, जो देश के लिए, बिहार के लिए काम किए, उनके नाम पर न रख करके उनके पत्नी के नाम से रखा। वो भैया हम पूछना चाहते हैं कि अगर वो कार्य किए, बनाए तो वो इसलिए वो बनाया गया कि हमारी पत्नी का एक नाम हो। अच्छा, इसलिए वो बनाया गया। आइए। सर 15 साल हमारे लालू जी ने भी राज किया। इन लोगों से पूछ लीजिए कि क्या उन्होंने कहीं कोई हमारी जो स्वतंत्रता सेनानी है बख्तियारपुर की, कभी उनका नाम तक रोशन किया है? लेकिन हमारे नीतीश सरकार ने, हमारे विधायक जी ने 3 पार्क बनाया है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, चाहे वो नाथूराम जी के लिए हो, चाहे वो मोगल सिंह के लिए हो, या पंडित सिलवंत रियाजी के लिए हो। सभी के लिए उन्होंने यहाँ की वहाँ की स्वतंत्रता सेनानियों का, यहाँ का मान सम्मान, बख्तियारपुर का मान और सम्मान बढ़ाया हमारे विधायक जी ने और हमारे नीतीश कुमार जी ने। चलिए आराम से आगे, थोड़ा सा आगे आइए। हाँ, क्या कह रहे हैं इस पर? ये जो बोल रहे हैं कि बख्तियारपुर में जो पार्क बनाया जा रहा है शहीदों के नाम पर, जो विधायक का योगदान, इसमें 1 पैसा का योगदान नहीं है। अगर ये लिखित रूप से दे दे तो जो कहेंगे जो सही। मतलब ऐसा पार्क बना है या नहीं? बना है तो विधायक जी द्वारा नहीं बना है। कौन बनाया है? यहाँ दूसरे द्वारा बनाया गया है। दूसरे यहाँ जो MLC हैं, जो पहले कांग्रेस में थे, रामचंद्र भारती जी, उन्होंने बनवाया है। वो कांग्रेसी हैं, रामचंद्र भारती, उनके रीजन में बना था। आज JDU में चले गए भले, लेकिन योगदान उनका रहा है, न कि नीतीश कुमार का। मानिए एक मिनट भैया को बोले। जुमलेबाज का सरकार है। गरीब के कोई काम नहीं हुआ है, गरीब के हित में कामे नहीं हुआ है। और न तो बतावे जो गरीब के लिए कहाँ काम हुआ है। कहा जो हम गरीब के खाता में, सबके खाता में पैसा भेजने जा रहा है। कै गो के खाता में पैसा आया? कै ठो के खाता में? एक मिनट, पीछे को भाई बोल रहे, बोल भाई। वो कहते हैं कि हमारे विधायक जी आज तक पटना नहीं गए, तो जो सचिवालय के गेट नहीं देखे, वो विकास कैसे कर सकता है? वह सिर्फ विकास यदि किया तो आकाश होटल का विकास किया, और 5 साल में उन्होंने चापाकल बेचने का काम किया। मतलब गड़ा हुआ चापाकल बेच दिए। एक कल के एस्टिमेट 65,000 रुपया है, वो 5,000 के एक्चुअली यह डिबेट जो हम देख रहे हैं, यह डिबेट होना चाहिए विधायक के कार्यों पे। ये जो पार्क की बात किया गया है, विधायक का 1 रुपया नहीं लगा हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज की चर्चा कर रहे हैं, उसमें विधायक फंड का 1 रुपया नहीं लगा हुआ है। जो गर्ल्स हाई स्कूल की चर्चा हुआ है, उसमें विधायक का 15 करोड़ कहाँ लगा, उसका सच्चाई न बताइए। ये डिबेट का ही मुख मोड़ दिया जा रहा है। नीतीश कुमार का चर्चा होने लगता है, ये विधायक का 15 करोड़ का रुपया का जो फंड है, उस पर चर्चा होना चाहिए। क्या बात है। कहने का मतलब है कि भाई अब हम इस विधानसभा में आए हैं तो हम प्रधानमंत्री का बात न करें, मुख्यमंत्री द्वारा किए गए जो कार्य है उसका बात नहीं करें, हम बात फोकस करें यहाँ का विधायक रणविजय सिंह यादव कैसा काम किए। जगह जो समुदाय भवन जो बना है वो किसका देन है? वो भी किन्हीं का देन नहीं, वो तो विधायक जी का देन है। कहीं भी जो चापाकल है, हर जगह जाइए आपको चापाकल मिल जाएगा। ये तो कह रहे हैं चापाकल बेच दिया। सब जगह मिला, कहाँ नहीं मिला है? अब जो लेके बेच दे उनका आप क्या कर सकते हैं? जो लेके बेच दे उनका क्या कर सकते हैं? समुदाय भवन सब जगह बना हुआ है। देखिए, ये जो मुद्दा भी बोल रहे हैं कि नीतीश का नाम नहीं लीजिए, मोदी का नाम नहीं लीजिए, आप तो विधायक का नाम भी सुनना नहीं चाह रहे हैं। विधायक जी का जितना भी कार्य है, जो भी कार्य है, वो ठोस कार्य है। विधायक जी के अनुशंसा से जितना कार्य हुआ है, आज पूरे बख्तियारपुर विधानसभा में जितना सड़क बना है, किनके अनुशंसा से बना है? सरकार उनको 15 करोड़ रुपया देती है, 15 करोड़ रुपया देती है, 2 करोड़ का सड़क बनता है, तो विधायक जी के फंड से नहीं बनता है, उनके अनुशंसा से बनता है। ये तो समझने की बात है। चलिए, हम बोलना चाह रहे हैं कि 5 साल तो 20 वर्तमान विधायक का खत्म होने जा रहा है। आज सर अभी अगर बारिश हो जाए 15 मिनट, तो आपको पूरा जींस पे गंदा करना पड़ जाएगा। 1 किलोमीटर आपको विधायक जी का देख लीजिए कि कोई गली में उनका फंड से अगर 1 किलोमीटर रोड भी बना हो तो। दूसरी नंबर बात, मतलब ये जैसे कोई इधर आता है तो आदमी इस जगह पर रुकता है,
ये चकाचक रोड, ये चकाचक पुल देख करके। तो कहने का मतलब ये जो कुछ भी हुआ है ये सब सेंट्रल से है। इसमें स्थानीय विधायक कोई योगदान ही नहीं है। चलिए सेंट्रल की बात तो छोड़ दीजिए भैया, आप पहले सबसे पहले जान लीजिए, वो इसी गांव से रहा, ये जिस गांव से वो विधायक हैं, और भी लोग यहाँ खड़े हैं उनके गांव के। क्या विधायक जी कभी सूखे पैर घर जा सकते हैं क्या? वो चप्पल उठाकर और पैजामा उठाकर घर अभी तुरंत 1 मिनट, अभी बात को थोड़ा बैक गियर में ले जाएंगे। ये एक ऐसा जगह है, पिछले 25-30 साल से कोई एक विधायक 5 साल से अधिक नहीं चला। अभी भाजपा के विधायक हैं, इससे पहले जो 5 साल थे इनके विधायक थे, अनिरुद्ध बाबू थे ना। अब अगर ये काम नहीं किए तो हम ये बात करेंगे पिछले 5 साल में अनिरुद्ध जी जो आपके यहाँ के विधायक थे वो कैसा काम किए। बातचीत जारी रहेगा, पर उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्या बात है, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है लिट्टी पर चर्चा। लिट्टी पर चर्चा करने के लिए हम पहुंच चुके हैं पटना से 50 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में। हम अभी बात कर रहे थे यहाँ के विधायक के काम का, कैसा किए 5 साल। इसके पहले जो 5 साल जो यहाँ के विधायक थे राजद के थे, आपसे हम जानेंगे जो आप इनसे आशा कर रहे थे, क्या लगता है वो क्या किए? पहले सबसे बड़ा बात है कि जितना हमारे विधायक अनिरुद्ध यादव जी काम किए हैं उनका रिपेयरिंग भी इससे नहीं होगा। क्या कुछ बताइए तो। आपको 300 किलोमीटर में हम लोग रोड बनाए हैं, 2000 चापाकल गड़वाए हैं। जितना चापाकल जो लोग गिनवा रहे हैं वो किसका है? नहीं गिनवा रहे, ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चापाकल चोरी हो गया। पहले टाइम दीजिए। हाँ लीजिए ना। आज़ादी के बाद हम लोग दियारा से आते हैं। आज़ादी के बाद रामलखन बाबू थे, रामजपाल बाबू विधायक बने, विनोद यादव बने, विनोद यादव बने। ये नहीं, आपके अनिरुद्ध जी 5 साल क्या किए? सुनिए, वही छिपा रहे हैं। आज तक हम लोग को रोड नहीं बना था। अनिरुद्ध यादव का देन है कि आज दियारा में रोड का जाल बिछ गया, खुसरूपुर में रोड का जाल बिछ गया। ये सब माननीय अनिरुद्ध यादव का देन है। ये सब अनिरुद्ध जी किए थे। आइए जैसे आप अभी कह रहे थे कि ये जो स्कूल है जहां से नीतीश कुमार पढ़ के पास किए हैं और इसका स्थिति अच्छा नहीं है, तो पिछले 5 साल जो आपके विधायक थे वो स्कूल के लिए कुछ नहीं किए? अरे इसमें पूरा काम किया, ये यानी उन्हीं का किया हो क्या? अब बिल्डिंग किसका है? जो बात कर रहे हैं ये काम किसका किया? दियारा का जो बात कर रहे हैं, आजादी से आज तक दियारा में एक भी बिजली का तार, बिजली का खंभा नहीं था। विधायक जी, माननीय वर्तमान विधायक जी के अनुशंसा से आज पूरे बिजली में, पूरे दियारा में बिजली चकमक है। और यहाँ तक के कि वहाँ पावर ग्रिड का भी स्थापना हो रहा है। भाजपा सरकार नहीं। पीपा पुल दियारा में किसका देन है? आज पीपा पुल आज रविशंकर प्रसाद जी पकिया पुल का मांग किए हैं, नितिन गडकरी। ये मतलब अनिरुद्ध जी का है? ये नहीं, लल्लू मुखिया जी का है। लल्लू मुखिया जी। हाँ, आज जो रोड दियारा में 4 पंचायत है जिसमें रोड बना हुआ है, लल्लू मुखिया जी के कार्यकाल में बना है, लल्लू मुखिया जी का अनुशंसा से बना है। मानते हैं? बिजली में क्या देन है? नहीं देखिए, एक करके अब जैसे एक बात ये बोले आप इसको काट दे रहे हैं। एक मिनट। हाँ, जब कोरोना काल आया, यहाँ इतना बड़ा महामारी आया, तो आपका जो ये लल्लू मुखिया जी 3 महीने तक होटल को मोदी किचन किसके नाम से चलवाए और पूरा गरीब को, पूरा विधानसभा में गरीब जनता के घर घर पैकेट बंटवाए। ये किनका देन है? लल्लू मुखिया का ही देन है ना। लल्लू मुखिया क्या कहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि जो सब लोग कह रहे हैं कि अनिरुद्ध यादव जी करे हैं, हम ऐसी पूछते हैं कि 1990 से 2005 तक हमारे जो बिहार बख्तियारपुर से पटना जाते थे तो रोड में गड्ढा था जो 6 घंटा लगता था। आज नीतीश कुमार, आज लल्लू मुखिया जी के अनुशंसा से जो 4 लेन बना है, आज हम लोग 35 मिनट के अंदर हम लोग टोल पार करके पटना 35 मिनट में। ए बाबू इधर आओ। ये कह रहे हैं, आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये लल्लू मुखिया जी यानी कि रणविजय जी, इनके द्वारा जो रोड बना है हाईवे, उसमें उनका योगदान है, उनके अनुशंसा से हुआ है। ये तो देखिए, अनुशंसा की ये बात करते हैं, अपना फंड का क्यों नहीं बात करते कि लल्लू मुखिया ने अपना फंड से यह काम कराया? अनुशंसा क्या होता है? इनका यदि सरकार है तो कोई भी बनाएगा तो कहेगा मैं अनुशंसा किया है। ये अपना फंड का बात क्यों नहीं करते हैं? अनुशंसा का आपने देखा होगा, इतना देर में जितने भी लोगों से बात किए होंगे, विधायक जी का यहाँ पर भाई भी आए हुए हैं, उनसे उनके अथी में लोग यहाँ बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा सा चेहरा चमकाने के लिए बोल रहे हैं कि विधायक जी भी जाके मेरा तरफदारी होगा। ये सिर्फ आप किसके तरफदारी में बोल रहे हैं? कोई इसी के तरफदारी में नहीं। आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से जुटा हुआ हूँ। कांग्रेस कहाँ है अभी? कांग्रेस है अभी गठबंधन में, 70 सीट में चुनाव लड़ रही है, कार्यकर्ता कार्य कर रही है। आप खुश हैं?
बिल्कुल खुश हैं। कांग्रेस को 70 सीट मिला, इससे आप खुश हैं? खुश हैं। क्या बात है महाराज। एक समय था जब से 67 से यहाँ से चल रहा है, लगातार कांग्रेस का ये सीट रहा है, लगातार कांग्रेस का सीट रहा है। आज कांग्रेस कहीं नहीं है, बीच आज भाजपा है। हो सकता है उससे पहले राजद था, फिर भाजपा था, फिर राजद था। आप कहाँ कांग्रेस? समय और परिस्थितियां बदलते रहती है। किसी समय ऐसा था कि भाजपा को नॉमिनेट करके सांसद कांग्रेस भेजती थी, जो एक भी सीट नहीं जीत पाते थे। आज कांग्रेस का वही हाल हो गया। नहीं, ये उससे भी पूरा हो गया। वो हाल नहीं है। कांग्रेस कहाँ है? जो कांग्रेस कहा जाता था कि अगर बिहार में जिस पार्टी का मेजोरिटी आ जाता है, अगर उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी का मेजोरिटी आ जाता है, उसका सरकार बनता था, और ये कांग्रेस इसका फायदा उठाती थी। आज कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस धन बल के आगे, कांग्रेस अपनी नैतिकता की वजह से नहीं टिक पा रही है, जो कि फिलहाल उनका भी बदलाव हो रहा है संगठन में। वो भी देख रहे हैं कि हम इंतजार कर ठीक है, आपका बात समय के साथ हर चीज का बदलाव होता है। कांग्रेस कहीं ना कहीं गलती की, जिसका हर जाना भोग रही है। आज जो लोग कर रहे हैं वो भी भोगेंगे जरूर। फिर कांग्रेस जरूर। मैं एक मिनट बोलिए। ये लोग जो बिजली के बात किए कि विधायक जी अनुशंसा किए, बिजली का काम तो विधायक जी रुकवा दिए, वहाँ कमीशन लेने का काम किया, जो कमीशन के वजह से बिजली का काम रुका हुआ है। पीपा पुल का बात करता है, जया विधायक जी का आता पता नहीं था, उस समय पीपा पुल बना था। हाईवे नेशनल का बात करता है, 2015 में उद्घाटन हुआ था हाईवे नेशनल, जो इस समय इसका पता नहीं था। कहता है कि विधायक जी विकास के भात खाने से विकास होता है। आज तक सचिवालय के गेट तक जो आदमी पटना नहीं पहुंचा, वो क्या विकास करेगा? मैं भी एक टाल क्षेत्र से आता हूँ, मेरा घर भी टाल क्षेत्र में है। मेरे दादाजी किसान, मेरे पिताजी भी किसान, मैं भी नौकरी नहीं कर रहा हूँ, तो एक तरह से मैं किसान ही हूँ। आज ये देख लीजिए सामने कोभर का तार गया है, ये हर खेत हर मेड़ पर ये तार गया है, हर पोल को हर खेत को पानी। इनका जैसा कहना है जहाँ आदमी को रहना चाहिए वहाँ रहने का जगह ही नहीं है, रहने को जगह नहीं है। आज तो हम लोग का खानदानी हम लोग का बना हुआ है, खेत में कहाँ जहाँ तहाँ बना हुआ है, हम लोग का मकान बना। अच्छा, खानदानी है, शुरू से ऐसे ही है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अभी हम बख्तियारपुर विधानसभा में हैं, यहाँ स्थानीय लोग अपनी बात रख रहे थे। क्या सही है क्या गलत है आप भी समझ रहे हैं। चुनाव का समय है, अपना मत देकर, अपना वोट देकर आप ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट करें जो 5 साल बाद आपको ये इतना किचिर नहीं करना पड़े कि मेरे लिए ये हुआ है, मेरे लिए ये हुआ। तो ऐसा है, आज का एपिसोड यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी विधानसभा में हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए मनीष महिवाल को दीजिए इजाजत।